दोस्तों स्त्री 2 ने डे 1 के दिन तो पुराने सारे रिकॉर्ड नेस्तो नाबूद कर दिए। भाई साहब आप लोग कह सकते हो कि इंडिया के अंदर इस तरीके की कमाई पहले कभी किसी ने दोस्तों नहीं किया। वो अलग बात है कि दोस्तों इसको उतने शोज नहीं मिले जितने पठान जवान एनिमल को मिले थे, नहीं तो ये नंबर 1 में भी आ जाती, जो कि फिलहाल यहाँ डे 1 का जो रिकॉर्ड है वो है नन अदर देन दोस्तों जवान के पास, जिसने कुछ 65 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की थी। लेकिन फर्स्ट डे तो खूब कमाई, दूसरे दिन दोस्तों अभी तक के हिसाब से जो अर्ली एस्टिमेट के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, क्या कर रही है ये मूवी। वहीं इसके अलावा दोस्तों हम लोग पर घंटे बुक माई शो में कितने टिकट सोल्ड आउट कर रही है। बाकी दोस्तों इस मूवी की IMDb रेटिंग भी काफी शॉकिंग आई है, बुक माई शो रेटिंग भी काफी शॉकिंग आई है। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस मिलते रहें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। देखो भाई, कहने की बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि स्त्री 2 जो मूवी है ये कल्ट क्लासिक दोस्तों बन गई है। कल्ट क्लासिक मूवी वो होती है जिसमें रिपीट वैल्यू काफ़ी अच्छी होती है। जी गाइस, इससे पहले हमने काफ़ी सारी मूवी देखी है जो कि ठीक है, देख लिया, अच्छा है। हाँ, कुछ मूवीज़ ऐसी भी थी जिसने कमर्शियल सक्सेस भी दोस्तों हासिल किया, लेकिन वो लोगों के नज़र में उतनी एंटरटेनिंग नहीं थी जिसकी रिपीट वैल्यू अच्छी हो। लेकिन इसकी रिपीट वैल्यू अच्छी है। इस मूवी को आप 2 बार लगातार देख सकते हो, इवन 3 बार भी। तो गाइज यहाँ पे यही इस चीज़ की सबसे बड़ी USP, और इसको ये मूवी गाइज कह सकते हैं कि लेके चलेगी तो भाई 500 करोड़ नेट भी कर सकती है। लेकिन फिलहाल ये क्या करेगी अपने लाइफ टाइम में, ये वक्त बताएगा। लेकिन आज भी दोस्तों नॉन हॉलीडे के दिन इस मूवी का बॉक्स ऑफिस में क्या हालचाल है अगर हम लोग दोस्तों देखें तो एक बार फास्ट रिकैप दोस्तों हम लोग दे देते हैं कि इस मूवी की जो कमाई है फर्स्ट डे की क्या रही थी। तो भाई साहब अगर हम लोग शुरुआत से देखें दोस्तों, फर्स्ट डे किन किन मूवीज ने कितना किया, तो जवान 65 करोड़ 50 लाख रुपए फर्स्ट डे दोस्तों। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं स्त्री 2 की तो 55 करोड़ 40 लाख रुपए सेकंड नंबर में दोस्तों ये आ चुकी है। थर्ड में पठान 55 करोड़, फिर एनिमल 54.75 करोड़, फिर गाइज यहाँ KGF हिंदी वर्जन 53.95 करोड़, वार 51.60 करोड़, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 50.75 करोड़। तो गाइज यहाँ कहने की बात यह है कि ये इन सभी बड़े बड़े सुपरस्टार्स की मूवीज के आंखों में आंखें डाल के नंबर दूसरे में दोस्तों खड़ी है। अब देखते हैं कि 50 करोड़ का ये आंकड़ा अब हमें और किस दिन देखने को मिलेगा। मैं दोस्तों अगर यहाँ बैठ के आपको बताऊं, मोस्ट प्रोबेबली चांस है, हो सकता है कि हमें शनिवार, संडे और जो मंडे है यानी कि रक्षाबंधन, उस दिन दोस्तों हमें 50 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिल सकता है। और गाइज यहाँ पे इसका लाइफ टाइम कितना होगा, लाइफ टाइम तो मैंने दूर की बात बोल दी, पहला हफ्ता इसका कितना होगा वो भी दोस्तों मैं एक कुछ आपको बता के चलूंगा। मूवी का बजट सिर्फ 60 करोड़ है। देखो भाई, कई ऐसी मूवी है जिनका बजट भाई साहब इतना है कि वो मूवी मतलब गाइज कर ही नहीं पाती बजट क्रॉस। 100 करोड़ नेट करने में भी हाथ पैर फूल रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि कैसे इतनी मतलब गाइज हाई बजट हाई बज यानी कि बैड न्यूज़ का क्या हुआ, मूवी ने कुछ 65-70 करोड़ ही दोस्तों नेट में किया है। लग रहा था कि हिट हो जाएगी, लेकिन गाइज यहाँ पे इस मूवी ने भाई 76 करोड़ गाइज सिर्फ और सिर्फ इंडिया ग्रॉस से कमा लिया। इस मूवी ने 91 करोड़ ग्रॉस वर्ल्ड वाइड दोस्तों रहा इसका, स्त्री 2 का। तो कह सकते हैं कि भाई यहाँ इस मूवी ने रिकॉर्ड के पर छक्के दोस्तों उड़ा दिए। बाकी गाइज यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि इस मूवी की रेटिंग कैसी है, क्योंकि बुक माई शो में रेटिंग अच्छी होनी जरूरी है, IMDb का तो नहीं भी होगा तो चलेगा। IMDb की दोस्तों अगर हम लोग रेटिंग की पहली बात करते हैं तो इस मूवी ने IMDb में कुछ 8.2 गाइज जो बुक माई IMDb रेटिंग है वो हासिल किया है 8.2 के, जो कि फेयर इनफ है, बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से जो स्त्री 1 थी वो कुछ 7.5 में लाइफ टाइम रही थी। अगर हम लोग बुक माई शो का चेक करते हैं तो 9.1 कुछ 45,000 दोस्तों यहाँ पे वोट्स मिले हैं। 9.1 यानी कि 90 से ऊपर, 90 से ऊपर दोस्तों रेटिंग का मतलब आप लोग समझते हो। अगर हम लोग देखें रिसेंटली में जितनी भी बड़ी बड़ी मूवीज आई हैं उनकी रेटिंग 90 से ऊपर, जो बड़ी मूवी है जिनकी कमाई 50 करोड़ से ज़्यादा रही थी फर्स्ट डे की, तो उन्होंने 500 करोड़ नेट किया है। तो गाइज यहाँ पे कुछ मिल तो रहा है अंदाजा कि शायद ये 500 करोड़ करे, लेकिन ये दूसरा हफ्ता इसका बताएगा कि ये मूवी 500 करोड़ करेगी या 400 करोड़। 400-500 के बीच में तो कुछ भी आने वाला है, कुछ भी। तो गाइज यहाँ पे कल तक की बातें हो गई, अब आज की बात करते हैं। जब मैं ये गाइज वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ 35,000 टिकट पर घंटे सोल्ड आउट हो रहे हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे वेधा की बात करते हैं तो 1.2 के
कुछ 2000 खेल खेल में भी दोस्तों हासिल कर रही है पर घंटे टिकट सोल्ड आउट। तो गाइज यहाँ पे बताओ घंटों में, वो भी नॉन हॉलीडे के दिन, इस तरीके का दोस्तों हाल, बहुत गजब, बहुत ही ज़्यादा गजब। बाकी दोस्तों अगर हम लोग दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो मैं बोलूँ क्यों, आपको दिखाई देता हूँ आइनॉक्स पटेल नगर या फिर सिनेपोलिक्स पैसिफिक, दोस्तों क्या हाल है यहाँ के। इवन हर जगह अभी तो सिर्फ शाम भी दोस्तों हुई नहीं अच्छी तरीके से, आप रात को देखना हर जगह भगवा लहरा जाएगा। जगह यहाँ पे इस मूवी के जो शोज हैं वो बहुत अच्छे दोस्तों इसको दिए गए हैं। कल तक कुछ 12,500 थे, आज तो शायद 13,000 के करीब दोस्तों पहुंच गया है। तो देखते हैं कि दोस्तों ये किस तरीके के नंबर में दोस्तों मतलब किस तरीके का आज ये कलेक्शन करेगी। लेकिन अगर मुझे अपने आपको नंबर बताने हो तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ऑक्यूपेंसी में दोस्तों ध्यान देते हैं। तो अगर हम लोग स्त्री के डे 2 की दोस्तों कमाई आपको बताएं कि स्त्री का दूसरा दिन दोस्तों एज अ ऑक्यूपेंसी के हिसाब से दोस्तों किस तरीके का यहाँ पे रहा है। फर्स्ट डे शुरुआत में यानी कि सुबह सुबह ही जो ऑक्यूपेंसी थी वो समथिंग कुछ 50% की थी गाइस कल। आज की बात करते हैं तो गाइज यहाँ मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी अप्रॉक्सीमेटली लगभग 23%। गाइस आज की मॉर्निंग में ही 23% तक लोग आके हाजिरी लगाए। दोस्तों अगर आफ्टरनून शोज की बात करते हैं तो 42% की ऑक्यूपेंसी। रुको यहाँ पे किस शहर में कैसा क्रेज, मुंबई 35% आफ्टरनून गाइज खचाखच भरा, लगभग 1090 शोज। दिल्ली की बात करते हैं तो गाइज यहाँ पे कुछ 56% की ऑक्यूपेंसी, 1150 शोज। दोस्तों अगर हम लोग पुणे की बात करते हैं तो आफ्टरनून में ही 33% की ऑक्यूपेंसी, लगभग 400 शोज। 71% की ऑक्यूपेंसी दोस्तों यहाँ बेंगलुरु में 292 शोज। हैदराबाद लगभग 32% की ऑक्यूपेंसी, 219 शोज। दोस्तों कोलकाता में 31% की ऑक्यूपेंसी, 297 शोज। अहमदाबाद 19% की ऑक्यूपेंसी, 654 शोज। दोस्तों यहाँ आप अगर चेन्नई की बात करते हो 50% की ऑक्यूपेंसी, सूरत 15, जयपुर 56, चंडीगढ़ 46, भोपाल 42 और लखनऊ जहां ये लोग प्रमोशन करने गए थे 70% की ऑक्यूपेंसी। जंगाइस 70% की दोस्तों ऑक्यूपेंसी रही है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा गजब तक गाइज नंबर है, बहुत गजब तरीके का दोस्तों ये नंबर है लखनऊ में, और शोज भी वहाँ 250 के करीब है। तो गाइज यहाँ पे अभी इसकी इवनिंग की ऑक्यूपेंसी आएगी, उसके बाद हम लोग अपने फाइनल डिसीजन में पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे इस ऑक्यूपेंसी से पर घंटे जिस तरीके के टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं उससे मुझे आपको एक अमाउंट बता के चलना हो कि ये आज कितना कर सकती है। क्योंकि सुबह दोस्तों मैंने कुछ 40 करोड़ की बात कही तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला अबे भाई नॉन हॉलीडे है, अबे भाई यहाँ पे लोग ऑफिस गए हैं, लोगों की छुट्टी नहीं है, पारसी न्यू ईयर बोला जा रहा है लेकिन वो 15 अगस्त को ही कई सारे लोगों ने बना लिया। तो भाई यहाँ पे अगर इवनिंग की ऑक्यूपेंसी मान के चलो कि 42 चल रही है आफ्टरनून, ये इवनिंग 60 तक पहुँचता है, 55 या 60 तक, तो मैं एक अमाउंट दोस्तों आपको बताने वाला हूँ, वैसा कलेक्शन हो सकता है। 40 करोड़ हो सकता है कि रात को कुछ राइड्स हो जाएं, कुछ दंगे हो जाएं, मतलब यहाँ पे लोग इस मूवी को देखने के लिए भूखे शेर की तरह दोस्तों दौड़े, तब जाके 40 करोड़ ये कर सकती है। हालांकि इस वक्त भी मुझे लग रहा है कि हाँ 35 करोड़ तक तो गाइस हम लोग मान सकते हैं कि आ जाएगा। गाइस 35 करोड़ रुपए, 35 करोड़ दोस्तों आज का मैं बोल के चल रहा हूँ। हालांकि देखो भाई कुछ भी हो सकता है दोस्तों, अभी भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई रात को वक्त समय जज्बात सब बदल सकते हैं। तो फिलहाल नॉन हॉलीडे के हिसाब से दोस्तों 30 करोड़ रुपए कमाना एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 35 करोड़ और कल का लगभग 55 करोड़ 40 लाख रुपए, तो ये हो गया 90 करोड़ और पेड प्रीव्यूज 9.40 करोड़, तो भाई साहब ऑलमोस्ट 100 करोड़। गाइस नेट में ही 2 दिनों में 100 करोड़ ठोक दिए दोस्तों। यहाँ पेड प्रीव्यूज मिला के इस मूवी के 100 करोड़ के कलेक्शन दोस्तों हो गए शुरुआत के 2 दिनों में। लेकिन अगर हम लोग अनुमान लगाएं कि आगे और क्या हो सकता है, तो गाइज आज 35 करोड़, तो कल शनिवार के दिन 50 तो नहीं लेकिन हाँ 45 करोड़ दोस्तों जरूर करेगी, तो हो जाएगा कुछ 145 करोड़ के करीब। फिर दोस्तों संडे के दिन मैं एक बार फिर से 50 करोड़ से ऊपर की बात सोचूंगा, 52 करोड़, तो ये हो जाएगा लगभग 196 करोड़। मंडे 50 तो नहीं लेकिन 40-45 करोड़ तो दोस्तों जरूर आएगा रक्षाबंधन के दिन, तो ये हो जाएगा 241 करोड़ रुपए शुरुआत के कितने दिनों में, 4 दिनों के, 5 दिनों के माफ करना। तो ये गाइस जो 5 दिन रहेंगे इसमें ये कुछ 250 करोड़ के करीब गाइस पहुंच जाएगी। उसके बाद जो पहला मंडे आएगा उसमें भी कमाई बहुत कोई गिरेगी नहीं, कुछ 14-15 करोड़ तो दोस्तों आएगा। पहला मंडे मतलब ट्यूसडे को मंडे कह लेते हैं, डे 6, डे 7 में गाइस ये मूवी 13-14 करोड़ तो कमाएगी ही कमाएगी, तो 270 करोड़। तो गाइज यहाँ पे पहले 7 दिनों में तो 270 करोड़ कमाएगी, लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा डे रहेगा दोस्तों, एक एक्स्ट्रा डे, और वो होगा थर्सडे, यानी कि इसका एक्सटेंड वीक था,
तो ये मूवी उस दिन भी कुछ 10 करोड़ तो करेगी ही करेगी, यानी कि गाइस ऑलमोस्ट 280 करोड़। 280 करोड़ पहले एक्सटेंड वीक में दोस्तों ये कमा रही है। जबरदस्त, बेहतरीन, लाजवाब। इसका मतलब यह है कि इस मूवी को 450 करोड़ करने से तो गाइस कोई नहीं रोक सकता, अगर मेरा अनुमान सही निकलता है। अगर ये इस तरीके के दोस्तों कलेक्शन करती है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये मूवी डेफिनेटली 450-500 करोड़ करने वाली है। आपका क्या कहना है इसमें, बताना जरूर। और मेरा आज का प्रेडिक्शन जो मैंने बोला है 35 करोड़, इसमें आप क्या सोचते हो? मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।